हेलो एंड नमस्कार। तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं क्या कि लोगों के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को एक अलग नज़रिए से देखना कैसे है, अच्छी तरीके से समझना कैसे है और एक्सेप्ट कैसे करना है। जब किसी की तबीयत खराब होती है, हम ऐसा बोलते हैं क्या, अरे यार ये तो बहुत बुखारी है, फीवरी है, या ये अरे ये तो मलेरिया का पेशेंट है, ओफ वो इसे तो टाइफाइड हो गया है, ऐसे बोलते हैं। तो जब बात बिहेवियर की आती है, ये हो गई फिजिकल चीज़ें, तो जब बिहेवियर की बात आती है हम क्यों नहीं समझते हैं कि दिस इज़ फिजिकल स्टेट, दैट इज़ मेंटल स्टेट। हम ऐसे क्यों बोलते हैं ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये तो बहुत रूड है, ये बहुत अकड़ू है, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। वाई नेम कॉलिंग? हम ऐसे बोलते हैं क्या? हम इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि देखिए जब कोई बीमार होता है क्या होता है, पहली चीज़ कहीं बाहर से कुछ कैच किया होता है, जैसे कि वायरसेस, जो भी वायरस हो, सर्दी खांसी, वायरल फीवर, या जो भी उस वक्त कोविड के टाइम पर कोविड था, वो कहीं किसी से कैच कर लेते हैं। मेंटल स्टेट अगेन, आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनसे कैच कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान से ही कैच करें, ऑनलाइन पूरे टाइम लोग घुसे रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे आप कैच कर लेते हैं। तो वो जो आपने देखा, पढ़ा, सुना, जो वायरस है, आपने उससे वो वायरल इन्फेक्शन कैच कर लिया। तो वो जो एक मेंटल स्टेट है। कुछ बीमारियां होती हैं जो खुद डेवलप होती हैं, यू नो ट्यूमर्स, कैंसेरियन, बहुत सारी है। ये सारी जो हेल्थ इश्यूज होती हैं वो आपकी खुद की डेवलप की होती हैं। आपकी ही बॉडी कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल चीज़ें डेवलप कर देती हैं। सिमिलरली अपनी सोच से ओवर थिंकिंग हो गया, आपके जो भी पेंटअप इमोशंस हैं, एंगर है, गिल्ट है, जो भी है, डिससेटिस्फैक्शन, एक्स वाई जी, सैडनेस, जिनको आप दबा रहे हैं, उन इमोशंस की वजह से आपके बिहेवियर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सो सिमिलरली हम ये क्यों नहीं समझ सकते हैं कि जैसे वो चीज़ें हुई कि कहीं से कैच कर लिया, किसी तरीके से डेवलप हो गया, या जैसे भाई मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, तो अब हम इंसान को तो ब्लेम नहीं करेंगे कि अरे यार तुझे तो मलेरिया हो गया। तो ये जो बिहेवियर या फैमिली हिस्ट्री, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो आगे की जनरेशन को उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो किसी के घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है, एक फैमिली, एक अपब्रिंगिंग, एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो उसकी एक मेंटल स्टेट है, एक बिहेवियरल पैटर्न है। हम ये क्यों नहीं समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख सकते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, उसको रेस्ट करने बोलते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं। रेगुलरली पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है, अभी बुखार है क्या, अभी दर्द हो रहा है क्या, खांसी ठीक है कि नहीं, भूख लग रही है नहीं लग रही है, हाउ यू आर फीलिंग। जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसके लिए उसको दवाइयाँ लेकर देते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। किसी के बिहेवियर के लिए हम सेम अप्रोच क्यों नहीं रख सकते कि भाई ये जो बिहेवियर है ये फैमिली में है, इसका जो एरोगेंस है ये इसको अपब्रिंगिंग की वजह से मिला है, अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये ऐसा है। अब फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम, इनकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इनको इन चीज़ों से दूर रखना है। या अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हमें क्या क्या केयर करना है। जब ऐसा कुछ पता चले तो हम उस वैसे क्यों नहीं सकते कि यार ये जो है ना, या ये कि इनके घर सभी जब देखो तब कंप्लेन करते रहते हैं, तो ये जो कंप्लेनिंग वाली प्रॉब्लम है ये यहाँ से आई है, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, इसकी हीलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेल्फ डेवलप जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, अलग अलग थेरेपीज़ देते हैं। या कहीं से, जैसे मैंने बोला, वायरस कैच कर लिए तो हम वो दवाइयाँ देते हैं कि आप ये दवाई लो। हम वो उसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई रेस्ट करना है, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने हैं, खाने पीने में जो ध्यान रखना है, हमें वो सब करना है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि बेसिकली मेंटल बिहेवियर के लिए भी, या एक इंसान के बिहेवियर के लिए भी ना, कुछ बेसिक चीज़ें मोस्टली काम आती हैं। प्यार, केयर,
अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट। कभी कभी होता है ना कि आप बस एक इंसान की बात सुन लो, बोल ले भाई, हाँ सब बोल ले, निकाल दे अंदर जो है जितनी चीज़ें हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी में जब टॉक्सिन्स भर जाती है, आपको वो रिलीज़ करना होता है। कभी आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो टॉक्सिन अंदर नलिफाई हो जाए, या ऐसी चीज़ें दी जाती है जिससे वो बाहर निकल जाए। पीपल थ्रो इट आउट। कितने लोगों के साथ आप ये देखना, दे प्यूक एंड दे फील गुड। एसिड रिफ्लक्स जो होता है वो क्या है कि आपकी बॉडी में जो एसिड क्रिएट हो गया होता है वो बॉडी से बस फ्लश आउट होना होता है, वो फ्लश आउट हो गया, आप ठीक हो गए। आप बस सुन लो, हाँ हाँ बोलते बोलते निकाल दे, सब खत्म कर दे, हो गई बात। कभी कभी क्या होता है, बस हाँ आप लाड़ प्यार कर दो, थोड़ा समझ लो, ओके ये वो। अब देखिए बात क्या आती है ना कि जब कोई बीमार होता है, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई वो किसी का हार्म नहीं करते हैं, वो खुद बीमार रहते हैं, पर जो बिहेवियर है वो लोगों को डिस्टर्ब करता है। कोई आपको ना डिस्टर्ब कर सकता है, ना आपको खुश कर सकता है, ना आपको गुस्सा दिला सकता है, और ना ही आपको ब्राइट फील करवा सकता है। ये सब आप खुद करते हैं, ये सोच ही गलत है। अदरवाइज सेम चीज़, सेम बात कोई एक इंसान बोले, सेम बिहेवियर कोई एक इंसान करे तो यू आर फाइन, कोई और करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? यू चूज। कोई और आपकी तारीफ करे तो यू विल बी लाइक और यही कोई XYZ और कर दे, वो इतनी सी भी तारीफ कर दे तो आप ऐसे खुश हो जाते हैं। क्यों? यू चूज। सो ये जो बात है कि यार अगर कोई बीमार है फिजिकली, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, बट जो बिहेवियर है वो किसी और को, अनलेस कि वो चीज़ें तोड़ने ताड़ने वाले स्टेज पे आ जाएं, उसके अलावा देयर इज़ नो डैमेज। आपके पीस ऑफ माइंड को हैम्पर करना या किसी भी और के भी, वो नहीं करते हैं। कोई भी किसी और के मेंटल स्टेट को भी, ये आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, तो आपको अपने ट्रिगर पॉइंट पे काम करना है। बच्चे, अगर आपका बच्चा वही काम कर रहा होता है, आप करते हैं क्या? वो आपको, आप ठीक है आप कभी झंझला जाते हैं, आप डांट देते हैं, पर आप ऐसा बिहेवियर बच्चों के साथ नहीं करते हैं जो आप अडल्ट्स के साथ करते हैं। कि आपके बच्चे ने कुछ बोल दिया, आप बताएंगे बेटा ये गलत माना जाता है, ऐसे नहीं करते हैं। आपको कोई चीज़ बुरी लग गई, उसने पूरा मेसअप कर रखा है, ये है वो है, आपको गुस्सा आएगा, आप एक बार गुस्सा निकालेंगे, आप शांत हो जाते हैं। सो वाई यू कैन नॉट डू द सेम थिंग विथ एडल्ट्स? वो बड़े होकर उन्होंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। तो जो चीज़ आप बच्चे के साथ समझ कर चलते हैं ना कि अच्छा हाँ इसे भूख लगी होगी, इसे नींद आ रही है इसलिए ऐसे किनिन किनिन कर रहा है, समझते हैं ना? बोलने वाला छोड़ दो, जब बच्चे बोल भी नहीं पा रहे होते हैं हम तब भी समझ जाते हैं कि वो ऐसे रो रहा है, ये उसके सोने का टाइम हो गया, उसे भूख लगी होगी, पेट दर्द हो रहा होता है, और ये समझ में आ जाता है। तो वो ये जो बोला जाता है ना कि माँ का अम्बिकल कॉर्ड कनेक्टेड था तो समझ गई, तो बाप कैसे समझ जाता है? घर के बाकी लोग कैसे समझ जाते हैं? नो, आप उस चीज़ को, उस अंडरस्टैंडिंग को, उस बॉन्ड को इम्पॉर्टेंस देते हैं, आप एफर्ट लेते हैं समझने के लिए कि उस बच्चे को क्या लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है वो हर बार सही होता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको पेट दर्द हो रहा होगा, तो उसको पेट दर्द नहीं होता, उसको कोई मच्छर ने काट दिया होता है और वो चले जाते हैं। तो हम ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू विथ अडल्ट्स एज वेल। नेम कॉलिंग कि ये है, ये वो है, वो है, उससे कुछ नहीं चला जाएगा। आप किसी को बोल देंगे इसे मलेरिया हो गया, वो ठीक हो जाते हैं। आपने किसी को ये बोल दिया इसे टाइफॉइड हो गया है, वो ठीक हो जाते हैं। बोल देने से कोई ठीक नहीं होता। हर चीज़ का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, जो भी चीज़ हो। भाई प्लेटलेट काउंट गिर जाने पर कितनी चीज़ें लोग सजेस्ट करते हैं, ये खिलाओ, वो पिलाओ, इसका जूस दो, ऐसा करो, वैसा करो, ये लाओ, वो लाओ, काउंट बढ़ाने के लिए, राइट? जो भी वायरसेस होते हैं हम उनके लिए एंटीबायोटिक्स लाते हैं, जो उसकी दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, कुछ नहीं तो लोगों को रेस्ट करने देते हैं, बस आराम करने दो। तो कभी कभी कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा गया है, बहुत तरन तन हो रहा है, उसको रेस्ट करने दो यार, बस, और कुछ नहीं करने दो। सो बस उस बात को यूँ समझना कि इस वक्त उससे ज़्यादा प्यार, केयर और टेंशन की ज़रूरत है, या कोविड से समझो आइसोलेशन। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो फिल्मी बातें हैं ना कि अकेला नहीं छोड़ना, ये नहीं डूड, हीलिंग प्रोसेस अकेले ही होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं
यू आर अलोन। आप 25 लोगों के साथ करो, आप 2500 लोगों के साथ करो, उन सारे लोग वो सब आपके अंदर नहीं जाते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर नहीं घुसते हैं। आपकी जो जर्नी है वो आप कितने भी लोगों के साथ करो, दैट इज़ अलोन। सो एट टाइम्स द सोल्यूशन इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन में उसको रखवाओ, उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी दवाइयाँ ये वो जैसे होती हैं, उन दवाइयों के फॉर्म में आपका अटेंशन है, आपकी केयर है, जो लाइफस्टाइल है कि आप उसको पैम्पर करने के लिए उसकी फेवरेट कौन सी चीज़ दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब करो, एंड देन गिव दैट person space and time, the isolation to heal from that state. So this is what I really want to try. I'm trying to explain कि कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरीके से, जैसे हम डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं जब एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, डू दैट। उन चीज़ों के लिए आप किसी, कुछ नहीं तो घर के किसी बड़े से बात कर लो। भाई बहनों में अगर कोई चीज़ हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी और से कंसल्ट कर लो। आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हैं, आप घर के बुज़ुर्गों से कंसल्ट कर लो, किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लो। बट नेम कॉलिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि किसी को ये बोल दोगे कि तुम्हें कोविड हो गया है तो वो ठीक नहीं हो जाता। सिमिलरली आप किसी को ये बोल दोगे कि तुम बदतमीज़ हो, तुम रूड हो, तुम अब्यूसिव हो, तुम इर्रिस्पॉन्सिबल हो, तुम आलसी हो, उससे कुछ हो नहीं जाता। उसका कॉज समझना है और उस वक्त उसका एंटीडोट क्या है वो समझना है, और उस तरीके से चीज़ों को हैंडल करनी है। इससे होगा क्या पता है कि उस इंसान की तो ऑब्वियसली जो हीलिंग है वो होगी ही होगी, सबसे ज़्यादा आपकी होगी, क्योंकि वो उसका जो बिहेवियर है वो अगर आपको बॉदर कर रहा है तो मतलब आपकी हीलिंग भी तो ज़रूरी है, और जब आप उसको शांत कर देंगे तो आपने तो शांत रहना ही रहना है, तो बोनस ही बोनस है। सो ट्राई टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड दैट नोज़ एवरीथिंग। तो जब कोई एक बुरा बिहेवियर करता है उसको खुद को अच्छा नहीं लगता। जब कोई इंसान बीमार होता है उसे अच्छा लगता है क्या कि मैं बीमार हो गई हूँ, वाओ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इतना सारा दर्द हो रहा है कि मैं क्या बता दूँ, इतना फीवर चढ़ गया है ना कि लाइफ तो एकदम अमेजिंग चल रही है, ऐसे किसे लगता है? तो जो मेंटली जो लोग डिस्टर्ब्ड हैं, गुस्से में हैं, दुखी हैं, उन्होंने किसी के साथ ऐसा भी आपके साथ बदतमीज़ी कर दी, रूडली बिहेव किया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उस इंसान को कैसे अच्छा लग सकता है? वो अपने कॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना सकता है, उसके सबकॉन्शियस पे उसका कंट्रोल नहीं होता। सबकॉन्शियस ओनली अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ ट्रू। तो बेसिकली अगर किसी को अब्यूज़ करके किसी ने ऐसे बोल दिया ना, हाँ मुझे अच्छा लग गया, ये झूठ है। इसलिए क्योंकि सामने वाले ने कुछ किया अगर है, वो वैसे का वैसे रहने वाला है, आपके अब्यूज़ करने से वो ज़ीरो नहीं हो जाता। और अगर सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, आपने ज़बरदस्ती उसको अब्यूज़ कर दिया है, आप अपने आप को कितने भी झूठ बोल लो, यू विल बी डिस्टर्ब्ड। लेखा जोखा बोलते हैं ना, चित्रगुप्त रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ क्या है चित्रगुप्त? आपका गुप्त चित्त, योर सबकॉन्शियस, वो ही आपको बताते हैं कि उन्होंने गलत किया है। सो जो भी ऐसा बिहेवियर करते हैं उन्हें कौन सी, जैसे मैंने कहा फिज़िकली जो बीमार होते हैं, सिमिलरली हमें इस बात को समझना है, जो भी गुस्से में कुछ भी कर दें, वो डिस्टर्बेंस में कर दें, ऑफिस में परेशानी चल रही है उसकी वजह से ऐसे कर दें, या घर में परेशानी चल रही है जिसकी वजह से वो ऑफिस में गलत बिहेव कर दें, उन्हें ये करके अच्छा नहीं लगता। तो जो ऑलरेडी परेशान है उनको ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होने वाला, सल्यूशन निकालने से, हील करने से सब कुछ होता है। सो स्टार्ट द हीलिंग जर्नी राइट नाउ, उनकी भी और अपनी भी। आई होप दिस विल हेल्प, एंड चीज़ों को समझने में, लोगों को समझने में, एक्सेप्ट करने में आप सबको आसानी होगी। एंड येस, दिस वेज लाइफ बहुत स्मूथ, पॉजिटिव और ब्राइट हो जाती है। So I'll see you all very soon. Till then, take care of yourself, your family members and people around you, क्योंकि हम सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And I'll see you all very soon. God bless you.